10th ऑफ मुकेश अंबानी। सो आई थिंक उनका क्या, उनमें क्या है ऐसा एक या दो चीज़ जो बाकी आई सब लोगों से थिंक डिफरेंट? वो एक चीज़ कहते हैं, गॉड इज़ इन डिटेल्स। और उनकी जो आँख है ना, मतलब he if you send him a document with 10 pages, he'll be able to read it and find out. So he's very very detailed guy, number one. Number two is extremely hardworking. ठीक है. Third, he knows मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना. मोस्ट बिजनेस ओनर्स को ये नहीं पता कि भाई ये मेरा काम नहीं है, ये दूसरे का है, दूसरे से कराऊंगा तब तो ये कर पाऊंगा. ये तीनों चीज़ें हैं मुकेश भाई की, डिटेलिंग, हार्ड वर्क, और ये मैं करूंगा, ये तेरा काम है, मेरा काम है, चल भाई आगे बढ़े. और जो दूसरे का काम अगर उन्होंने नहीं किया तो देन ही विल कट इट ऑफ वेरी क्विकली। और किसी और ने नहीं किया, देखो मैंने रिलायंस में एक चीज़ देखी है कि जैसे जब हम छोटे होते थे, बॉम्बे आते थे, बिफोर आई रीलोकेटेड, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो तो आप चढ़ जाते थे लोकल में और उतार. द सिस्टम इज सो स्ट्रांग, आई हैव हार्डली सीन पीपल मिसिंग टारगेट्स. मतलब मिस नहीं होता है यू नो मतलब कुछ तो होता होगा क्योंकि प्रोएक्टिवनेस है ना. अब आप, बट बैड हायर्स तो कहीं भी हो सकते हैं। हाँ बैड हायर्स, अगर बैड हायर कोई आ जाता है, सो ऐसा, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, सपोज ही इज गिवन, इज हायर्ड समबडी हु इज नॉट अप टू द मार्क, सो आई थिंक वो बंदा अपने आप ही छोड़ के चले जाएगा. आई हैव नॉट सीन इन माई टेन्योर एनी काइंड ऑफ अ फायरिंग टाइप ऑफ अ बिजनेस, बिकॉज मैंने ऐसा कहीं सुना है कि यार पेट पे लात मत मारो, कितना यार 2 करोड़ सैलरी ले रहा ना साल की, कोई बात नहीं, पड़ा रहने दो, लेकिन वो खुद ही छोड़ के चला जाएगा ना अगर उसमें कॉन्शियस होगी. सी रिलायंस हायरिंग इज, आई मीन आई थिंक इट्स वेरी वेरी रोबस्ट. दे विल नॉट पिक एनी टॉम डिक एंड हैरी, वो स्कैन करेंगे. सो अगर कई बार क्या होता है कि व्हेन यू से रॉन्ग हायर, आई डोंट थिंक इट विल एवर बी अ क्वेश्चन ऑफ दैट यू हायर्ड समबडी हु वाज इनकेपेबल, बट इट माइट बी द क्वेश्चन ऑफ यू नो राउंड पेग इन अ स्क्वायर होल और वट एवर यू कॉल इट. कई बार फिटमेंट नहीं हो पाता कल्चरली. अब मैं मल्टीनेशनल में था, होंडा में था मैं, हर चीज़ डिफाइंड थी टिल द लास्ट टी. यहाँ पे डिफाइंड भी थी और थोड़ा ओपननेस है, एंटरप्रेन्योरियल है, तो मैं ढाल पाया अपने आप को, कई लोग नहीं ढाल पाते. सो आई डोंट थिंक दे विल फायर देम एज इन 3 महीने का नोटिस है, बट आई थिंक लोग अपने आप ही छोड़ देते हैं. इतना था, अब खुद शर्म होती है ना कि यार मेरे काम छीन लिया. अगर आपसे देखो, एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग प्रोफेशनल को निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उससे काम कम कर दो, उसका काम छीन लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी छीन लो. डेजिग्नेशन हटाने की ज़रूरत नहीं होती. ट्रू. आप मीटिंग्स में बुलाना छोड़ दो, सर आपको नहीं बुलाया, थोड़ी तो इज्जत होगी ना, तो आप ढूंढ के चले जाओगे. बट आई हैव नॉट सीन एनी अमेरिकन स्टाइल, यू नो दैट काइंड ऑफ, उस टाइप का कल्चर नहीं है. ऐसे क्यों होता है?